हाँ जी, बताइए आज आप किस मुद्दे पर इकट्ठे हो और आपका क्या कहना है? देखिए, देश की आज़ादी से पहले की बात करें या देश के आज़ाद होने की बात करें तो अलग अलग विषयों पर जहां देश से संबंधित जुड़े हुए विषय हैं उन विषयों पर वकीलों ने अपनी भूमिका दर्ज कराई है, अपनी ओपिनियन दी है कि क्या सही है क्या गलत है। आम समाज है ना, इलिटरेट है, अशिक्षित है या अपनी छोटी मोटी जरूरतों में हिंदुस्तान आज भी 70-80% है ना गरीबी रेखा के नीचे ही मानो, तो वो लोग अपना पेट भर रहे हैं। ऐसे समय में कल्पना की जाती है कि जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग अपनी ओपिनियन दें या समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग अपनी ओपिनियन दें, जैसे पंच, सरपंच, लोकल नेता, विधायक, पक्ष विपक्ष, एमपी या स्टेट लेवल के नेता या नेशनल लेवल के नेता किसी भी विषय के ऊपर अपनी ओपिनियन दे। और एक ओपिनियन होनी चाहिए कि ये विषय सही है या गलत है। फिलहाल हमें किसान आंदोलन को लेके एक वकील ना होके हम एक समाज का हिस्सा होके जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां किसान के ऊपर पूरा देश खड़ा है। किसान की जो आमदनी है, अगर हम देश की बात करें, लंबे समय से हरित क्रांति भी हुई है और क्रांतियां भी हुई हैं, तो किसान के ऊपर एक मिनट वायदे तो ऐसे समय में हम चाहेंगे कि हर आदमी की ओपिनियन होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि समाज का नेतृत्व करने वाले या किसानों का नेतृत्व करने वाले लोग वो रजाई में हैं, वो अंधेरे कमरे में हैं, वो समाज को दिखा नहीं रहे कि हम क्या चाहते हैं। अरे समाज ने आपको चुन रखा है, आप अपनी ओपिनियन दें। एक गरीब जो आदमी है अपने घर पे है ना, चाहे खेत जोत रहा है, चाहे पशुपालन डेयरी व्यवस्था कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, 90% हमारा हिंदुस्तान और हमारा समाज किसानों के ऊपर आधारित है। आय की जो है ना, किसान की जो आय है उसके ऊपर पूरे देश की आय निर्भर करती है। किसान खाना दे रहा है हर इंसान को, तो वो आदमी अगर इलिटरेट है, अशिक्षित है, उसको पता नहीं अपने फायदे नुकसान का, तो जो समाज के चुने हुए लोग हैं वो आगे आए और वो ये बताएं कि सही क्या है गलत क्या है। पिछले लंबे समय दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे रहे। इन नेताओं ने क्या किया, इस समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों ने क्या किया कि बहुत ही आसान रास्ते चुने। पंजाब के किसानों ने अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर वहां बैठे रहे, कुछ नुकसान भी हुआ। जब कोई भी युद्ध होता है, मूवमेंट होती है, अगर कोई भी ऐसा विषय होता है, वहां पर क्या होता है कि कहीं कहीं नुकसान तो होता ही है। युद्ध के बाद शांति होती है। तो ऐसे समय में हमारा ये मानना है, हम वकील वर्ग से है ना संबंधित हैं, समाज में है ना, हम अपना एक समाज को ये दिमाग में रहता है कि ये लोग समझदार हैं, हर चीज को है ना पैमानों पर रखने वाले लोग हैं। हमारे से पहले ये लोग सोचें कि सही क्या गलत क्या है, तो हम अपनी ओपिनियन देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी वकीलों ने ना, चाहे इमरजेंसी का टाइम है चाहे आजादी का टाइम है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो आज हमारी दो चीजें हैं, एक तो किसान के साथ कहीं गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, वकालत बाद में है, पहले हम एक आम आदमी हैं। अगर किसान के साथ बहुत ज्यादा न्यायपूर्ण को बात हो रही है तो हम सरकार के विरोध में हैं। समाज और आम जनता है वही एक किस्म की सरकार है, वही सरकार को चुनते हैं। अगर किसान गलत कर रहे हैं तो सरकार से और चुने हुए प्रतिनिधि से ये निवेदन है कि आप किसानों को बताएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, ये सही कैसे हो। अब हमारे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के सभी नेता चुप हैं, बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं, बहुत गंदे राजनीति कर रहे हैं। आप रैली में या आदमियों को इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे ले लेके 5 मिनट में आप 1000-2000 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आज आप किसानों को इकट्ठा करके यूं क्यों नहीं बता रहे कि किसान आंदोलन सही है या गलत है? कुछ तो बोलो। न बीजेपी वाले बोल रहे, न कांग्रेस वाले बोल रहे, न ना पंच सरपंच बोल रहे, कुछ खापों के लोग एक चर्चा की बात करते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हो भाई? आपको पता है सही क्या गलत क्या है? कह रहे हैं कि भाई वहां से कॉल आएगी, कहां से कॉल आएगी? जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उनके पास कॉल कहां से आती थी? संगठित होना अच्छी बात है, पर इस संगठन में राजनीति करना बहुत घटिया बात है। आप फायदे नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, ये बहुत घटिया बात है। समाज ने आपको चुन रखा है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग समय पे वकीलों ने आके इस समाज को एक नई दिशा दी है। तो हम आज चरखी दादरी के कुछ वकील साथी संगठित हैं,
हम 100% है ना, एक तो नेताओं से कहते हैं कि नेताओं आगे आओ, नहीं तो फिर समाज से कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं से बचो। सबसे ज्यादा नुकसानदायक वर्तमान सरकार नहीं आपके लिए, सबसे ज्यादा नुकसानदायक आपके लिए वो नेता भी हैं जिनके पीछे पीछे आप घूमते हो, जिनकी आप गाड़ियों में घूमते हो, आप जिनसे ये लोग सोच रहे हैं कि आपको पैसा दे दिया और आपको पीछे पीछे घुमा दिया, आपको पैसे देके, गाड़ी देके, किराया देके, तेल देके, शाम को दारू के पैसे देके आपको ये जानवर मानते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि पहले तो इन नेताओं से बचो आप, जो आपके साथ खेल खेल रहे हैं। समाज का एक बड़ा ग्रुप वो इकट्ठा होके ये डिसाइड करे कि किसान आंदोलन सही है तो हम आगे चले, गलत है तो उनका विरोध करो। आप मौन रह के क्या आगे ले लेंगे? हमारा ये मानना है, सरकार को भी, लोकल प्रशासन से भी, समाज के नेताओं से भी हमारा ये निवेदन है कि आप अपना पक्ष खुल के रखें। हम वकील साथी इकट्ठे होके ये आज घोषणा करते हैं, अगर किसानों के साथ किसी प्रकार की जाति होती है, भले ही हमें लीगल हेल्प देनी पड़े, भले ही हमें रोड पे आना पड़े, भले ही हमें आर पार की बात करनी पड़े, हम किसानों के साथ हैं। कि सरकार से निवेदन है कि आप इस उपद्रव को रोकें, आप इसे ना, ये जो आदमी मर रहे हैं इनको आप रोकें, दिल्ली वाली स्थिति ना बढ़ाएं। और किसान भाइयों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि आप संगठित होकर एक वैचारिक तौर से सरकार को बताएं कि हमारी चीजें ये ऐसे सही है, और आप अपने इलाके से मैसेज दें। आंख मीच के यूं कहने की बजाय कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, मरेंगे मिटेंगे, आपने तो मर मिट रहे हैं। और अगर आप मर मिट भी रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, फिर मरो मिटो, आप आगे आइए। किसानों की बात हम चाहते हैं, किसान बिरादरी के लोग आगे आए, किसान नेता आगे आए, लेकिन खुल के अपनी बात रखें। आप किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं कि एमएसपी से क्या लेना है, क्या देना है, क्या करना है, कल का पता ही लोगों को क्या करना है। तो फिर पंजाब के लोगों को ये बता दो आप, साफ सुथरी बात, हम आपके साथ नहीं है, या उनके साथ जाके बैठ जाओ कि हम आपके साथ हैं और ये चीज सही है, ये गलत है। जिले लेवल पर आप अपने उपायुक्त है पूरे हरियाणा में, उनको ये बता दो कि ये मांग सही है और हम साथ हैं। सरकार को पता चल जाएगा, पूरी हिंदुस्तान की सरकार को, कि हाँ पूरे हरियाणा के किसानों की भी यही मांग है। अब सरकार भी दो राय पे खड़ी है, समाज भी दो राय पे खड़ा है। उनको पता ही नहीं पूरे हरियाणा की, के नाम है पंजाब की, या पूरे प्रदेश के किसानों की कोई मांग है। उसकी सारी वजह सिर्फ हमारे ही नेता हैं, चाहे वो किसान नेता है, चाहे हमारे लोकल नेता है। तो अंत में मैं तो यही कहूंगा कि मैं, मेरे साथी और समाज के जितने भी है ना, हमारे वकील बिरादरी के चुनिंदा जो लोग हैं, वो इस आर पार की लड़ाई में साथ हैं। लेकिन सरकार से, अधिकारी से दोबारा पुनः प्रार्थना है कि नुकसान होने से बचाए, और नेताओं से प्रार्थना है मेरी कि आपको सद्बुद्धि दे दे भगवान, आप लोगों के बीच में आके ये बता दे कि ये चीज़ सही है या गलत है। धन्यवाद।